हेलो एवरीवन, मेरा नाम विरल सखिया। स्वागत करता हूं आपका प्राइड कंप्यूटर्स का ये यूट्यूब चैनल पे। तो आज के दिन हम यहाँ पर डिग्री कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो ज़्यादातर कॉलेज, करीबन 800 से ज़्यादा कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड हैं। अब ये मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस चालू हो चुका है। दैट इज, अगर आपको मुंबई की कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो जो मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है, तो आपको सबसे पहले जाके मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक चीज समझो, अब तक आप दूसरे बोर्ड में थे, भले आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, आईजी बोर्ड से हो, एसएससी बोर्ड से हो, दैट इज महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी में डिग्री में। तो सबसे पहले आपको आपके डिटेल्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये डिटेल फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, चलो पहले हम वो देखते हैं। अगर हम ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस देखें तो पहले आप ये चीज समझ लो, आपको हर कॉलेज में हर स्ट्रीम के लिए 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। दैट इज, सबसे पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है। स्ट्रीम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो कॉलेज को कौन सी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है, और फिर उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। दैट इज, एक मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो गया। जब ये फॉर्म लेके आप कोई कॉलेज में जाओगे अप्लाई करने के लिए, तो कॉलेज वाले बोलेंगे कि भाई हमारी कॉलेज का भी फॉर्म फिल करो। दैट इज, कॉलेज का आपको एक प्राइवेट, दैट इज ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ये ऑफलाइन फॉर्म या तो आप कॉलेज में जाके उनके ब्रोशर परचेस करोगे, उसके साथ आपको फिजिकल फॉर्म मिलेगा, या तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हम ये दोनों ही प्रोसेस आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो चलो एक कॉलेज में एक स्ट्रीम, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि चलो मुझे मीठीबाई कॉलेज में बीकॉम के लिए अप्लाई करना है, तो पहले तो मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके बीकॉम मीठीबाई कॉलेज का फॉर्म प्रिंट करो, फिर मीठीबाई कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर उसमें बीकॉम सिलेक्ट करो, उसका प्रिंट आउट निकालो। अगर मैं बोलूँ मुझे सेम कॉलेज में दूसरी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे वापस से मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पर जाके मीठीबाई कॉलेज सिलेक्ट करके दूसरी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे वापस से मीठीबाई कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के सेकंड फॉर्म भरना पड़ेगा। हर कॉलेज के लिए, हर स्ट्रीम के लिए 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। मतलब समझ रहे हो, पहले मुंबई यूनिवर्सिटी को बताओ कि मुझे ये कॉलेज, ये स्ट्रीम चाहिए, फिर आप कॉलेज को जाके बताओ कि मुझे आपकी कॉलेज में ये वाला स्ट्रीम चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कैसे करना है, फिर लेटर स्टेज में देखेंगे कि कॉलेज के फॉर्म्स कैसे फिल किए जाते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के लिए देयर इज एन ऑफिशियल वेबसाइट व्हिच इज mum.digitaluniversity.ac। हम पहले तो ये वेबसाइट पे जाते हैं। देखो, जैसे ही आप mum.digitaluniversity.ac, दैट इज मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिंक दिखेगा एडमिशन प्रोसेस का। यू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो तो देखो छोटा सा आपको फॉर्म दिख रहा है, लॉगिन पेज दिख रहा है, जहां पर आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड देना है। अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नीचे देखो रजिस्टर करके बटन दिया हुआ है, जहां पर सिर्फ आपको रजिस्टर करना है। बेसिक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको आपका नाम, मिडिल नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें फिल कीजिए। जैसे ही आप ये छोटा सा बेसिक फॉर्म फिल कर, जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक यहाँ पर छोटा सा पॉपअप आएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, आई हैव अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ माई पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। आपके पास वो स्कैन किया हुआ मिनिमम 70 से 150 DPI के बीच में आपका वो स्कैन किया हुआ इमेज आपके पास होना चाहिए। आपके पास अपना वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, दैट इज आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ एक चीज होनी चाहिए। आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट्स होने चाहिए। अगर इन केस आपका नाम चेंज हुआ है तो आपके पास गैजेट का नोटिफिकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी ही आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे। मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरे पास यहाँ पर है, मैं इसको सिर्फ टिक कर देता हूँ और अग्री बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही अग्री बटन पे क्लिक करूंगा और रजिस्टर करूंगा तो मेरे मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड SMS आएगा। वो वेरिफिकेशन नंबर दे करके मेरा पासवर्ड चेंज करना है, मुझे पासवर्ड चेंज कर दीजिए, सेव करके ओके कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सीधा आपका यूजर आईडी जो आपको SMS में आया है और आपने जो पासवर्ड नया क्रिएट किया है वो पासवर्ड लिख दीजिए। जैसे ही मैं पासवर्ड लिखता हूँ तो देखो नेक्स्ट स्क्रीन में क्या आता है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर लॉगिन किया तो मुझे यहाँ पर ये मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है जिसके अंदर मुझे ये 6 डिटेल्स मेरी फिल करनी है।
अच्छा, एक एक करके डिटेल्स फिल कर दे, जैसे मेरी पर्सनल डिटेल्स। मुझे अपना नाम मराठी, दैट इज लाइक हमारे रीजनल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मराठी में। अच्छा, मैं लिखूंगा सिर्फ इंग्लिश में, ऑटोमेटिकली देखो वो मराठी में कन्वर्ट कर रहा है। नीचे देखो मुझे एक और ऑप्शन दिख रहा है, एप्लीकेंट्स नेम ऑन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट पे और स्टेटमेंट पे जैसे नाम है वैसा लिख लेता हूँ। सेम वे नीचे रीजनल लैंग्वेज में जैसे मैं इंग्लिश में टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मराठी में कन्वर्ट करते जाएगा। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मदर टंग, मैरिटल स्टेटस, ये सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर नीचे फिल करनी है। ये अपनी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद मैं जब नीचे जाता हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे अदर डिटेल्स में मुझे, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर नो बटन पे क्लिक कर दो, जिससे उनके पास डेटाबेस चला जाएगा कि आपको देना बाकी है। नीचे मेरे फैमिली मेंबर्स में से हाईएस्ट डिग्री होल्डर कौन है और कौन सी डिग्री है, तो वो डिग्री का नाम लिखना है और नीचे ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर अभी मुझे मेरी एड्रेस डिटेल्स पूछ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो फर्स्ट लाइन में आपका फ्लैट नंबर और बिल्डिंग का नाम लिखना है। सेकंड लाइन पे आपको अपना रोड का नाम लिखना है, कहाँ पर आप रहते हो, एरिया का नाम क्या है और लैंडमार्क क्या है, आपके आजू बाजू में कोई पॉपुलर चीजें क्या है, लैंडमार्क दे दीजिए। लोकेशन में रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन, कौन से एरिया को आप बिलोंग करते हो। तो अगर आप शहर में रहते हो, मुंबई में रहते हो तो यू हैव टू सिलेक्ट ऑन अर्बन। ये सारी चीजें मैं बेसिक फिल कर लूंगा। इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई सबर्बन, और मुझे तालुका में अंधेरी सिलेक्ट करना है, अंधेरी मेरा तालुका आता है। दिस इज माई परमानेंट एड्रेस, तो मैं परमानेंट पे टिक कर देता हूँ, दैट्स इट। तीसरा चीज मुझे यहाँ पर पूछता है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में हमने हमारा जितना भी क्वालिफिकेशन हुआ है वो स्टडीज का यहाँ पर डिटेल मेंशन करना है, जिसमें सबसे पहले सपोज करो मैंने 10th स्टैंडर्ड ले लिया एसएससी का, तो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड सिलेक्ट करना है। देयर आर लिस्ट ऑफ बोर्ड विच आर अवेलेबल, कौन से बोर्ड से आपने स्टडीज किया है वो बोर्ड का नाम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो। सपोज करो स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड से, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, 10th स्टैंडर्ड का सीट नंबर। देखो इसके लिए आपको अपने मार्कशीट लेकर के बैठना जरूरी होगा। इसी के लिए आपको अपने 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी कि आपको अपने मार्कशीट का नंबर और आपका सीट नंबर, ये दोनों चीजें वहां पर देख करके फिल करनी है। कितना मार्क्स आया, कितने में से आया। सपोज करो मैं लिख लेता हूं, मेरे मार्कशीट में दिया हुआ है कि 567 मार्क्स, कितने में से, तो 650 में से, वो बेस्ट ऑफ 5 वाले में से। सपोज करो मैंने ये लिख लिया, एंटर किया तो ऑटोमेटिक परसेंटेज दिख गया और सेव हो गया। अब सपोज करो मैं 12th स्टैंडर्ड की, दैट इज करंट ईयर का डिटेल्स मेंटेन कर रहा हूं, जहां पर मैंने स्टेट ले लिया महाराष्ट्र स्टेट से मैंने 12th का स्टडीज किया है। अच्छा, 12th स्टैंडर्ड भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है, कॉमर्स का पढ़ाई किया है, कौन सी कॉलेज से, तो मैं यहाँ पर अपनी कॉलेज का नाम लिख लेता हूँ, उसका सीट नंबर, अगेन इसमें भी वही, कितने मार्क्स आए, कितने में से आए, दैट्स इट। इतना लिखो, सेव कर दो। तो अब तक हमने 2 क्वालिफिकेशन एंटर की, हमारा मेजर एक था 10th स्टैंडर्ड और एक हमारा अभी रिसेंट वाला 12th स्टैंडर्ड। ये दोनों ही डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंटेन कर दी है, ठीक है। तो अभी तक हमने हमारे 3 डिटेल्स दे दिए, हमारा पर्सनल डिटेल्स दे दिया, रेसिडेंशियल डिटेल्स दे दिया और एजुकेशन डिटेल्स दे दिया। अब हमें कुछ रिजर्वेशन, हमारा कास्ट के बारे में वो पूछेगा कि हम कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको देखो ड्रॉप डाउन दिखेगा, जिसमें आपको रिजर्वेशन की कास्ट, आपको कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हो वो कास्ट सेलेक्ट करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एससी लेता हूँ तो देखो मुझे सब कैटेगरीज में मेरी कास्ट के अंदर भी कौन सी कैटेगरी को मैं बिलोंग करता हूँ वो देना पड़ेगा। अगर मैं एनटी लेता हूँ तो एनटी में भी कौन सी कास्ट को बिलोंग करता हूँ वो देना पड़ेगा। सपोज करो मैं जनरल सिलेक्ट करता हूँ, मैं कोई रिजर्वेशन कास्ट को बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जनरल सिलेक्ट कर लिया, जिसमें विजिबली इम्पेयर्ड या लर्निंग डिसेबिलिटी या जो भी। तो अगर सपोज करो मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी सिलेक्ट किया तो मुझे उसका परसेंटेज मांगेगा। सपोज करो मैं स्पेशली एबल्ड नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखता हूँ। ऑक्यूपेशन ऑफ गार्डियन, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फैमिली मेंबर है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। सपोज करो आई सेलेक्ट, वो जो भी करते हो, बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, सपोज करो योर विल सिलेक्ट प्रोफेशनल, कि वो प्रोफेशनल है। तो यहाँ पर नीचे मुझे वो एनुअल इनकम मांग रहा है कि बताओ उनका साल का इनकम क्या है। डोंट वरी, दिस इज जस्ट फॉर देयर रिकॉर्ड पर्पस। तो मैं यहाँ पर सपोज करो 2,40,000 ले लेता हूँ एन्युअली, साल का, सेव कर देता हूं। तो यहाँ पर देखो मुझे अभी वो 4 डिटेल पूछ रहा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा फोटोग्राफ और मेरा सिग्नेचर। अब ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको पहले से स्कैन करके रखने पड़ेंगे। पता है जब ये फॉर्म फिल किया था तभी उन्होंने कुछ डायमेंशन बताए थे, 72 से लेके 150 DPI के बीच में होना चाहिए। तो वैसे ही आप स्कैन करके अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को रखो और यहाँ पर ब्रोज बटन पे क्लिक करके वो फोटो को सिलेक्ट कर लो। जितना फोटोग्राफ चाहिए सिलेक्ट कर लो
बाकी का उस ऊपर क्रॉप कर दो। तो पहले फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ और फिर मैं सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिग्नेचर को क्रॉप करके उसको भी अपलोड कर देता हूँ। अभी यहाँ पर एक ये लास्ट डिटेल्स मुझे पूछेगी, ठीक है। सिग्नेचर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब एक और लास्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पर यूनिवर्सिटी को बताना बाकी है मेरे बारे में, दैट इज माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मैंने अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही दिया था, लेकिन अगर मेरा कोई ऑल्टरनेट नंबर और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी है तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, अदरवाइज देयर इज नो नीड। आई कैन सिंपली क्लिक ऑन सेव बटन। तो देखो 6 की 6 डिटेल्स आ गई, 6 के 6 ऑप्शन पे टिक आ गया। यहाँ पर मेरा प्रोग्रेस पूरा 100% हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पर कंफर्म बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे देखो मेरा पूरा फॉर्म फिल किया हुआ पूरा टैब वाइज एक एक करके दिखेगा। ये यहाँ पर बोल रहा है कि आप एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि सारी डिटेल्स बराबर है कि नहीं। तो मैं सारी डिटेल्स को चेक कर लेता हूँ और फाइनली यहाँ पर नीचे एक्सेप्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक बार मैंने ये डेटा को लॉक कर दिया तो दूसरी बार ये एडिट नहीं हो पाएगा, आपको नया आईडी बनाना पड़ेगा। ये आईडी में फिर कोई भी एडिशन नहीं होगा। सो मेक श्योर कि ये करेक्शंस आप एक बार वापस से रीचेक कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने डेटा को सेव कर दिया। अच्छा, सेव करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक स्क्रीन दिख रहा है जहां पर मुझे स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। वो पूछ रहा है कि आप बताओ इतने सारे कोर्सेज हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, आपको कौन सा कोर्स करना है। सपोज करो मैं एक सिंपल बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करना चाहता हूँ, बीकॉम करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स लिखूंगा, बैचलर्स लिखूंगा तो देखो बैचलर्स की डिग्री सब आ गई, जिसमें AF मतलब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, FM मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पर देखो बीकॉम रेगुलर लिखा हुआ है। रेगुलर मतलब ये नॉर्मल प्लेन बीकॉम है। जैसे मैंने बीकॉम सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक पॉपअप आ गया कि मैं ये कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। मैं ठीक है रीड कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा, बीकॉम के लिए आपको अप्लाई करना है, लेकिन कौन से सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई करना है, 10th स्टैंडर्ड के थ्रू या 12th स्टैंडर्ड के। तो ऑब्वियसली मेरा रीसेंट क्वालिफिकेशन विल बी 12th स्टैंडर्ड, उसके बेस पे मुझे डिग्री में अप्लाई करना है। 12th स्टैंडर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया, HSC का सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया। नीचे मुझे दो कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल रहा है कि ये क्या मैं इसको एज अ इन हाउस एडमिशन अप्लाई करना चाहता हूँ, और दूसरा क्या मैं उसमें माइनॉरिटी के तौर पे अप्लाई करना चाहता हूँ। इन हाउस मतलब सपोज करो मैं 11th 12th में एक कॉलेज में था, 13th में भी डिग्री कॉलेज में भी मुझे वही कॉलेज में रहना है, तो मैं इन हाउस पे टिक कर सकता हूँ। लेकिन आप एक चीज समझना, ये इन हाउस कोटा, इन हाउस एडमिशंस सिर्फ रेगुलर कोर्सेज के लिए अवेलेबल हैं। आप सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए जाओगे तो नहीं मिलेगा। ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स क्या है हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी सपोज करो मैं बीकॉम ले रहा हूँ और मैं अपने ही कॉलेज में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इन हाउस पे टिक कर देता हूँ। मैं माइनॉरिटी के तौर पे, दैट इज या कोई कास्ट सर्टिफिकेट के तौर पे अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं माइनॉरिटी सिलेक्ट करके अपने कास्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और सबमिट कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे मैं सबमिट करूंगा तो मुझे यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट दिखेगा कि आप बताओ कौन सी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो। मुंबई की सारी कॉलेजेस यहाँ पर आ गई जिसमें बीकॉम का स्ट्रीम अवेलेबल है। सपोज करो मुझे मिठीबाई कॉलेज में अप्लाई करना है। जैसे मैंने मिठीबाई कॉलेज को सर्च किया, मिठीबाई कॉलेज यहाँ पर सर्च हो गया, कोड उसका दिख रहा है 132, सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे कुछ उसके सब्जेक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में, दैट इज पूरा बीकॉम आपका 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड है, तो पहले साल के 2 सेमेस्टर का डिटेल्स आपका यहाँ पर लेगा कि आप बताओ आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए। तो ये 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, ये 3-4 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट लेना है। सपोज करो मुझे फाउंडेशन 1 कोर्स चाहिए, तो मैंने टिक कर दिया। जो भी सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना हो यहाँ से टिक करके सबमिट कर सकते हो। अच्छा, जैसे ही सबमिट करूंगा तो वो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट पूछेगा, सेकंड सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। अच्छा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है अभी कि आपको अप्लाई करना है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के मार्कशीट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं, तो उसको जस्ट टिक कर दो और नीचे सेव बटन पे क्लिक कर दो। अच्छा, जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे अभी कॉलेज का अप्लाई दिख रहा है कि मैंने ये एक कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है। बाजू में मुझे प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, पहली बार आप पहली कॉलेज का जब भी फॉर्म फिल करोगे कि जब भी आप प्रिंट करोगे ना, तो प्रिंट आउट आपका पहले ई सुविधा का टिकट आएगा। फर्स्ट टाइम आपको ये ई सुविधा का वेरिफिकेशन पूछेगा, दैट इज आप पहले ई सुविधा टिकट का प्रिंट आउट निकालो, उसमें वेरिफिकेशन कोड रहेगा। वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर वेरीफाई पहले करना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे, कॉलेज का नाम सिलेक्ट करके प्रिंट कर दो। ये देखो आपको कॉलेज का फॉर्म दिख रहा है।
बस ये कॉलेज का फॉर्म आपको अभी कॉलेज में जाके सबमिट करना है ड्यू डेट के पहले। जब कॉलेज में जाओगे तो वो कॉलेज वाले बोलेंगे कि ठीक है हमारा फॉर्म फिल करके दो, तो अभी कॉलेज वालों को पूछना पड़ेगा कि क्या आपकी कॉलेज की कोई वेबसाइट है या वो कोई फिजिकल फॉर्म दे रहे हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अलग अलग कॉलेज के फॉर्म्स किस तरीके के होते हैं और वो किस तरीके से फिल करना है। मैं ट्राई करूंगा कि इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा कॉलेज के फॉर्म्स को फिल करने का प्रोसेस यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको। आज के वीडियो में सिर्फ हम इतने ही टॉपिक्स कवर करते हैं। हमने यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी का पूरा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे डाउट्स क्वेरीज आपके क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई चीज समझ रही है, नहीं समझ रही है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। प्राइड कंप्यूटर एजुकेशन मुंबई में अलग अलग जगहों पर अवेलेबल है। एक इनिशिएटिव लिया है। पिछले 5 सालों से हजारों बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सर्विसेज दी है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट आज हमारे पास आता है तो हम पहले तो उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, हमारे प्रोफेशनल काउंसलर्स उनके साथ पर्सनली 1-to-1 बैठते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनके साथ बात करते हैं और उनको प्रॉपर फील्ड की प्रायोरिटी सेट करके देते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है। हम आपको कट ऑफ लिस्ट के साथ सारी चीजें दे सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, ये अप्लाई करने के लिए भी जितने भी फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, भले वो कॉलेज के फॉर्म्स हो, मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स हो, ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस, उसका फॉर्म भरना, उसका प्रिंट आउट निकालना, ट्रू कॉपी अटेस्टेशन करवाना, ये सारी चीजें हमारे यहाँ से प्राइड कंप्यूटर से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये सर्विस स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमारे तरफ से मिलती है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप या आपके कोई भी जान पहचान में फ्रेंड जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड की जस्ट अभी एग्जाम दी है, पास आउट हुआ है और वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए देख रहा है, तो ये वीडियो आप प्लीज उन तक शेयर कर दो। उनको बताओ कि प्राइड कंप्यूटर्स ये तरीके की सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। प्राइड कंप्यूटर्स हर रोज एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है जहां पर ये सारी फील्ड्स के बारे में, मतलब बैफ, बीएफएम, बीएमएस, बीबीआई, बीएससी आईटी, ये सारी स्ट्रीम्स, अच्छा इनफैक्ट लाइक जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, ऐसे मोर देन 150 कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स को एवरी डे देते हैं। अगर आपको भी ये सेमिनार अटेंड करना है, अगर आपको जानना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, तो ये नीचे दिए हुए नंबर पे प्लीज आप अभी कॉल कीजिए और देख लीजिए कि नेक्स्ट सेमिनार कभी होने वाला है, कहाँ होने वाला है और उसमें आप किस तरीके से अटेंड कर सकते हो। एक और बात, इस वीडियो को आप हो सके उतने ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी पता चले कि अननेसेसरी साइबर कैफे वगैरह में जाकर के फॉर्म फिलिंग, प्रिंट आउट्स का खर्चा ना करें। ट्रू कॉपी, अटेस्टेशन, प्रोफेशनल गाइडेंस, सारी चीजें एक जगह पर एक ही साथ उनको मिलने वाली है। इट इज 100% फ्री, इट इज कंप्लीटली जस्ट फॉर द सोशल कॉज। हम इसमें ना तो कोई बुकलेट का, ना रजिस्ट्रेशन का, ना एप्टीट्यूड टेस्ट का, ना प्रिंट आउट का कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाला है। और मेरा तो सबसे बेस्ट ट्राई ये रहेगा कि मैं यही चैनल पे आपको ये सारे कोर्सेज के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दूं जिससे आपको भी घर बैठे बैठे पता चल जाए कि ये सारी स्ट्रीम्स की वैल्यू कितनी है, ये सारी स्ट्रीम्स में कल को आप क्या बन सकते हो, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि हमारे कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगे। और हाँ, बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारे वीडियोस को देख सके, हमसे जुड़ सके। एक बार फिर हमारे वीडियोस देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।